हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी की कथा, कहानी, विधि, पूजा किस तरह करते हैं। नाग पंचमी की कथा का जिक्र करते हुए भविष्य पुराण में पंचमी कल्प के नाग पूजा का, नागों की उत्पत्ति के, उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास, नाग पंचमी की तिथि को खास बनाए जाने के कारण जिक्र करा। दरअसल अब सागर मंथन हुआ था, तब माता की आज्ञा ने मानने के कारण उन्हें श्राप मिला कि राजा जन्मजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। नाग पंचमी की कहानी। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियाँ बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक को तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम कर देते हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ हिम्मत मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथे की रात को उसे स्वप्न में नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जागकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। नाग पंचमी अगर दिखाई नाग दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर उनकी पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें तुम कच्चा दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उन्हें 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की दूसरी कहानी। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उनसे अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र पत्नी ज्येष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी खुरपी से बड़ी बहू मारने लगी। देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, वह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था।
तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सरफ हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सरफ की माता ने उससे कहा, मैं कोई काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। उससे उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सरफ की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सरफ के समझाने पर शांत हो गई। तब सरफ ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सरफ और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, मुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सरफ ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सरफ ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सरफ ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। उसने वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी को छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सरफ को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह तक के लिए सरफ बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सरफ ने ठीक वैसा ही किया। जैसे कि रानी ने हार पहना वैसे ही वह सरफ बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर साथ गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सरफ बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सरफ बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया हार। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और उन सहित घर लौट आई। उनके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सरफ को याद करने लगी। तब उसी समय सरफ प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेश प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सरफ देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सरफ को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सरफ मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर रखकर फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर अर्पित किया जाता है। पूजा पूरी करने के बाद आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन दूध, दही, कुशा, गंध, पंचामृत, धान, लावा, गाय का गोबर, पुष्प, घी, खीर और फल आदि से नाग देवता की पूजा करने का विधान है। इस दिन ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया जाता है। पूजा में कई स्थानों पर सफ़ेद कोड़ियाँ भी रखी जाती है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने से आर्थिक लाभ होता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करें और स्नान करें। इसके बाद प्रसाद स्वरूप सेवी की खीर और चावल बना लें। लकड़ी के पटरे पर साफ लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर नाग देवता की प्रतिमा या फिर तस्वीर रख दे। प्रतिमा पर जल, फूल और चंदन लगाए। नाग की प्रतिमा को दूध, दही, घी, मधु और पंचामृत से स्नान कराए और फिर आरती करें।
पूजा के बाद आप घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से सांप की आकृति के चिन्ह बनाएं और उस पर कोड़ियाँ चिपकाएं और खीर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ओम भूर्गणेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् सौरे नागा प्रेतन। हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी जानकारी आप सब लोगों के लिए लेकर आएँ। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।